देवता की उपासना करने से क्या लाभ है। देखिए, श्रीमद् भागवत जी में हर बात का वर्णन है। आपको मुक्ति चाहिए, मुक्ति मिलेगी, मुक्ति चाहिए, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष चाहिए, मोक्ष मिलेगा, ब्रजरस चाहिए, ब्रजरस मिलेगा, निकुंज रस चाहिए तो आपको निकुंज रस की भी प्राप्ति होगी, और निवृत्त निकुंज रस चाहिए तो वो भी श्रीमद् भागवत जी ही प्रदान करेंगी। और अगर मुक्ति चाहिए तो श्री सुखदेव जी महाराज बता ही रहे हैं कि किस किस देवता की उपासना से आपको क्या क्या प्राप्ति होगी। किसी को ब्रह्म तेज की कामना है तो बृहस्पति जी की उपासना कर लीजिए। किसी को केवल तेज की कामना है तो अग्नि की उपासना कर लीजिए। किसी को पुत्र की चाहना है तो प्रजापतियों की उपासना कर लीजिए। सुंदर रूप की लालसा है तो गंधर्व की उपासना कर लीजिए। सुंदर स्त्री की कामना है तो उर्वशी की उपासना कर लीजिए। क्यों जी, ये बताइए कि कामना तो अनंत है, तो कहाँ तक सुबह से लेकर रात तक बस ये देवी देवताओं की पूजा करते रहें और कुछ ना करें। तो किसी ने पूछा, श्री सुखदेव जी महाराज, क्या कोई ऐसे भगवान है कि एक को पूजने से सब कुछ मिल जाए? बोले है ना। बोले कौन? हमारे वंशी वाले कन्हैया। एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक बार कन्हैया से मांग के तो देखो, मुक्ति, मुक्ति, ब्रजरस, निकुंज रस, निवृत्त निकुंज रस प्रदान करने को सखी भाव, मंजरी भाव, क्या चाहिए सब कुछ मिलेगा कन्हैया के पास आकर। संसार की समस्त सुख सुविधाएं मिलेंगी। आप लोग वृक्ष में पानी डालते तो कैसे डालते हैं कि उसकी शाखा, प्रतिशाखा, फूल, पत्ती, ऐसा तो नहीं करते। उसके मूल में पानी डाल दो, सारा पानी वृक्ष में हर जगह पहुंच जाएगा। ठीक ऐसे ही मूलम ही सर्व विष्णु नाम, भगवान ही पूरे जगत, भगवान विष्णु ही संपूर्ण जगत के मूल हैं। सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। आप जो सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं ना, अंततो गत्वता वो मेरे गोविंद के श्री चरणों में ही जाता है। राजन परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज से आगे जब सृष्टि विषयक प्रश्न किए, तब श्री सुखदेव जी महाराज को याद आया कि अभी मैंने अपने भगवान का मंगलाचरण तो किया ही नहीं। इस समय श्री सुखदेव जी महाराज अपने भगवान का मंगलाचरण करते हैं। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यत् वंदनम यत् श्रवणम यदर्णम लोकस्य सद्यो विदुनेति कल्मषम तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः। मेरे भगवान जिनका स्मरण करने से, कीर्तन करने से, वंदन करने से, अर्चन करने से, पूजन करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, ऐसे परम कीर्तिवान प्रभु मैं श्री कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत जी का ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु की नाभि कमल से प्रकट हुए थे। वो उन्होंने जब अपना आधार को खोजना शुरू किया तो अपना आधार उन्हें मिला ही नहीं, लेकिन उसी समय जल की 2 बूंदें गिरी, टप टप। ब्रह्मा जी ने सोचा ये मेरी प्रभु की आज्ञा है, और उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। भगवान विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने दर्शन दिए और कहा कि सृष्टि की रचना करो। भगवान कहते हैं कि जब सृष्टि के आरंभ में कोई जीव नहीं था तब भी मैं था, और जब सृष्टि के बाद कोई नहीं रहेगा उस समय भी मेरा अस्तित्व रहेगा। मैंने ही यह सारा संसार बनाया और मैं ही यह पूरा संसार बन भी गया। परीक्षित जी पूछते हैं, जब
आप ही ने संसार बनाया, आप ही संसार बन गए, तो फिर इतनी विषमता कैसे? कोई सज्जन तो कोई दुर्जन क्यों? बहुत सुंदर बात कही श्री सुखदेव जी महाराज ने कि देखिए, कुंभकार होता है ना, वो मिट्टी से भांति भांति के बर्तन बनाता है, उसी मिट्टी से वह सुराही बनाता है, घड़ा बनाता है, और ठीक उसी मिट्टी से वो हुक्का भी बनाता है। लेकिन सुराही के ठंडे जल को यदि कोई क्रोधी मनुष्य भी पी लेता है तो उसका क्रोध तुरंत तत्काल ही शांत हो जाता है। लेकिन हुक्का क्या करता है? स्वयं तो जलता ही है और दूसरे को भी जलाता है। ठीक इसी प्रकार जो हमारे सामने हमें सज्जन पुरुष, महापुरुष, संत जन दिखाई देते हैं, वह हमारे कल्याण के लिए स्वयं दुख उठाते हैं। इसके विपरीत जो दुर्जन लोग होते हैं वह सोचते हैं कि सामने वाले को किस प्रकार कष्ट दिया जाए, बस इसी का चिंतन उनका चलता रहता है। भगवान कहते हैं कि ये सब तो मेरी माया के कारण होता है। अब ये माया कब से लगी, कैसे लगी, बजाय इसके चिंतन करने के सोचना चाहिए कि ये माया छूटेगी कैसे। और बड़ा सरल उपाय है, माया की जगह भगवान का चिंतन करो, माया चली जाएगी। एक बार सुदामा जी कहते हैं, केशव तुम मुझे एक बार अपनी माया के दर्शन करा दो। अरे गोविंद कहते हैं, अरे इतना भजन में सुख पा रहे हो, ऐसा माया को देखना क्या आवश्यक है? माया में सिवाय दुख के है ही क्या? बोले नहीं नहीं केशव, एक बार मैं माया के दर्शन करना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि मुझे तो माया लग ही नहीं सकती है। ठाकुर जी को हंसी आ गई, कहते ठीक है, अभी तो गोमती नदी में स्नान कर लेते हैं, फिर कभी माया के दर्शन भी करा देंगे। गोमती नदी में स्नान करने पहुंचे, ठाकुर जी ने पहले स्नान कर लिया और बाहर आकर अपना पीतांबर जब धारण कर रहे थे कि सुदामा कहते हैं, एक मिनट रुक जा केशव, जरा मैं एक डुबकी और लगा लूं। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। जैसे ही वो सुदामा जी ने डुबकी लगाई, भगवान ने अपनी माया के दर्शन करा दिए। सुदामा जी को ऐसा लगा जैसे बहुत सारी बाढ़ आ गई है, इतना सारा जल है और वो बहते जा रहे हैं। तभी उन्होंने एक घाट का आश्रय लिया। कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ के बाहर निकाला और जैसे ही वह बाहर निकले, एक हथनी ने उनके गले में माला डाल दी। अब तो सारे कबीले के लोग नगाड़े बजाने लगे, हमारे राजा महाराज की जय हो। सुदामा जी अत्यंत प्रसन्न, वाह क्या बात है, मुझे राजा बना दिया, सुंदर राजकुमारी से विवाह भी हो गया, 12 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्र भी हो गए, आनंद की पराकाष्ठा। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। क्या? कि रानी की मृत्यु हो गई। अब जो रानी की मृत्यु हुई, सुदामा जी तो फूट फूट के दाढ़ मार मार के रोने लगे, इतना अधिक विलाप करने लगे कि कबीले के लोगों ने कहा, सुदामा जी आप ज्यादा मत रोइए, आपका रोना अभी हम खत्म किए देते हैं। जहां आपकी प्राण प्यारी पत्नी गई है वहां आपको भी भेज देते हैं, बैठिए चिता पर। ये सुनते ही तो सुदामा जी महाराज एकदम शांत, अब मुंह से कोई आवाज न निकले और बोले कि भैया देखो, मैं तो परदेसी हूं, मैं क्यों ऐसा काम करूंगा, तुम्हारे नियम कानून मानूंगा, मैं नहीं बैठूंगा चिता पर। तो कबीले के लोग कहते हैं, क्यों सुदामा जी, जब राजा बने थे तब ये गणित याद नहीं आया था, अब तो बैठिए चिता पर। और मरने से पहले कुछ इच्छा है तो वो भी बता दीजिए। उन्होंने कहा कि भैया एक बार भगवान का ध्यान तो करने दो, थोड़ा स्नान तो करने दो। उन्होंने कहा ठीक है, 4 पहरेदारों को साथ भेजो और कहो इन्होंने डुबकी लगाए इनसे। जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, हे केशव मुझे मेरी रक्षा कर, मुझे बचा, मेरी रक्षा कर ले। डुबकी से जैसे ही बाहर निकले तो देखा कि गोविंद तो हंसते हुए पीतांबर पहन रहे हैं अभी भी। सुदामा जी दौड़ के गए और चरण पकड़ लिए, केशव मुझे इनसे बचाओ, केशव मुझे इनसे बचाओ। भगवान कहते किन से बचाऊं, कौन पीछे आ रहा है? अरे केशव देखो तो, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। भगवान कहते कर लिए मेरी माया के दर्शन। श्री सुदामा जी महाराज ने भी केशव के आगे हाथ जोड़ लिए,
आज दिखाई सो दिखाई प्रभु, आगे कभी अपनी माया मत दिखाना मुझे।